झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। पीसा कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को बनाएंगे सशक्त। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के हटिया प्रत्याशी नवीन जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा है कि झारखंड में बीजेपी के पक्ष का माहौल बना हुआ है। सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू ने झामू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं। वही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि झारखंड में नक्सलवाद फिर से अपना सिर उठा रहा है। अब हमारे बीच हम आग्रह करना चाहते हैं, हटिया के प्रभारी प्रदीप सिन्हा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, आपसे आग्रह है कि मंच पर आएंगे और अपना मार्गदर्शन हम सभी को देंगे। आदरणीय धीरज महतो जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, हटिया के क्षेत्र के 3 बार के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी, जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो चुका है। हम ताली बजा के करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम उनके स्वागत के लिए सम्मानित हटिया के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी से आग्रह करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि राजनाथ जी को इस रातू के ऐतिहासिक मैदान में आज चुनाव के समय इस चुनावी सभा में हम लोगों के बीच देश के सब इधर खाना खाने के पीछे बैठा हुआ है, वो लोग भी खड़ा हो जाए। आप लोग बैठ लीजिए, वहाँ चल लीजिए, आप लोग बैठ चलिए, बैठिए। और आपको जानकर खुशी होगी, 62,000 आदिवासी गांव जो हमारे भारत में हैं, 62,000 उन आदिवासी गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। और आदिवासी समाज में भी जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन एक योजना भी प्रारंभ की है। और तरह तरह से चिंताएं की है हमारी सरकार ने। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सब छोड़िए, वंदे भारत ट्रेन यदि आपके यहां चल रही है, किसने चलाया है? वंदे भारत ट्रेन बहनों भाइयों, पहली बार ये किसी ने चलाया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं। हम आज आपसे यही कहने आए हैं, हम यहां केवल सत्ता परिवर्तन की मांग आपसे करने नहीं आएंगे, हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं। सत्ता परिवर्तन यहां कर दीजिए, हम इसके साथ साथ झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को सारे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। और आपने देखा होगा, पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में आदिवासी को राष्ट्रपति यदि किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कहा कि वो बननी है। एसपी तक के लोग की हत्या हुई थी और इस झारखंड का खेत खलिहान उजड़ गया था। किसानों ने 20 वर्षों से खेतों में खलिहानों में जाना बंद कर दिया था। उस लोहू लुहान झारखंड को अलग राज बनाकर अमन चैन की जिंदगी देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उस बात को भूलना नहीं बहनों और भाइयों। आज फिर से एक बार, आज से 5 दिन पहले पलामू के जंगल में उग्रवादी पकड़े गए, AK-47 के साथ पकड़े गए, देसी कट्टे के साथ पकड़े गए। आज रांची जैसी शहर जो झारखंड की राजधानी है, सरकार यहां बैठती है, हेमंत सोरेन के नाकों के नीचे हत्याएं होती है। कोई ऐसा सप्ताह नहीं गुजरता
जब राजधानी रांची में किसी न किसी की हत्या नहीं होती है। पूरा झारखंड आज फिर से दहशत की जिंदगी में आ गया है। और इस झारखंड में जो दहशत की जिंदगी रही तो हमने जो सुविधाओं का, जो अवसरों का अभी जिक्र हमारे विधायक कर रहे थे, यदि जीने लायक झारखंड रहेगा तभी तो आप सुविधाओं का और घोषणाओं का उपभोग करेंगे। लेकिन आज झारखंड की जिंदगी फिर से नासूर बन गई है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, आपको पता होगा दुमका में एक घटना घटी, घटनाएं वैसी अनेकों हैं, दर्जनों हैं। लेकिन दुमका में एक हमारी आदिवासी बेटी, जिसको कुछ दरिंदों ने हवस का शिकार बनाना चाहा, उस लड़की ने इनकार कर दिया। उसके घर में घुसकर उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा आग लगाकर उसे जला दिया। ऐसी घटना एक नहीं है। जिस प्रदेश में जिंदा बेटी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जला दिया जाता हो, गोविंदपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसके 25 टुकड़े करके 4 बलात्कारियों ने फेंक दिया, ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। ऐसी निकम्मी और ऐसी बेहूदगी वाली सरकार जिम्मेदारी के साथ संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, यहां की जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, हमने सेवा के साथ झारखंड के प्रगति के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के सपनों का यह झारखंड बने, उन्होंने बड़े सपना देखा था। आदरणीय राजनाथ जी हमारे बीच में हैं। अलग राज्य बनवाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका बनाई थी। लेकिन मैं आदरणीय से कहना चाहता हूं, आज फिर से झारखंड असुरक्षित हो गया है महोदय, इसकी रक्षा की जरूरत है। हम घोषणा कर रहे हैं, गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया महीना हर 11 तारीख को बहनों को देंगे। हमने घोषणा किया है हर ग्रेजुएट को 2000 रुपया 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देकर नौकरी प्राप्त करने के लिए उसके संघर्ष में साथी बनेंगे। हमने घर मकान बनाना उसकी गति धीमी कर चुके हैं, क्योंकि बालू आज तिगुने रेट पर बिक रहा है। जो 2019 में जब रघुवर दास की सरकार थी राज्य में, जो जिस दर पर बालू बिका करती थी, आज उससे सिर्फ तिगुना चौगुना दाम पड़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कालाबाजारी किस स्तर पर चल रही है। और सरकार की हालत देखिए कि राज्य में जो बालू घाटों की नीलामी होनी चाहिए थी, उसकी सरकार ने नीलामी तक नहीं की, अपने दायित्वों का पालन तक नहीं किया और अपने लोगों को मौका दिया कि बालू जिस तरह से अवैध ढंग से उसकी आप कारोबार कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो एक खुली छूट दी सरकार की ओर से। उसके कारण आज जो दंश लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई कामगार ऐसे होते हैं जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करते हैं, लेकिन चूंकि उनका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, इस चलते बालू की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, सहज ढंग से मिल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कामगारों का रोजगार भी प्रभावित होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो रोजगार की समस्या आज एक विकराल रूप दिखाई देती है झारखंड में, तो सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, लेकिन सरकार आज सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पर मरकर अपना बचाव करना चाहती है। हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रतिपक्ष में है, सरकार में तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जिम्मेदारियों का बोझ भारतीय जनता पार्टी पर डालकर बचना चाहेंगे, तो राज्य की जो समझदार जनता है वो आपकी बातों को भली भांति समझती है कि सिर्फ दोषारोपण करने से आपके पाप धुल नहीं जाएंगे। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जब आज मौका मिला राज्य में विकास का काम करने का, तो उनके मातहत अधिकारियों ने जिस तरह से जमीन की लूट की, मैं समझता हूं कि कई लोग जो प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते हैं उनको भी ये बातें समझ में आती होंगी कि आज प्रखंड कार्यालय में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और प्रखंड कार्यालय में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो पाता है। तो उसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है कि अपने अधिकारियों पर लगाम लगाए, अपने अधिकारियों को कहें कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारा कर्तव्य है। जनता को हम सुचारू रूप से वो सेवाएं दे सके जिसके लिए जनता हमसे अपेक्षा करती है। लेकिन कार्रवाई करने की बजाय अगर सीओ, डीसी, एसपी को आप संरक्षण देने लगे तो जनता के बीच गलत संदेश जाता है और जनता समझती है कि आपने अधिकारियों को संरक्षण देकर जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, एक संस्थागत रूप देने की कोशिश की, उसका दंश आज यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2-3 बातें मैं और रखकर आपके बीच अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।
मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।